काफी देर से एसटी और पहाड़ी ये चल रहा है, लेकिन आपको बता दें जो यहाँ पर एक बात कही गई थी कि पहाड़ियों को एसटी मिलेगा, पार्लियामेंट सेशन भी लगा, उसमें जो है वो बिल पेश भी हुआ, लेकिन पूरी तरह से अगर कहें कि टेबल हुआ था, लेकिन अभी जो है वो पहाड़ियों को एसटी नहीं मिली। एक बार फिर से मेरे साथ ये जो आप देख रहे हैं तमाम गुज्जर लीडर भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं और तालिब हुसैन जी हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि एक बार फिर से एसटी बचाओ मार्च शुरू हो सकता है। ऐसा अगर एसटी बचाओ मार्च शुरू होता है तो कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा और कौन-कौन जो है दोबारा से साथ आएँगे? तालिब जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक बार फिर से, क्या जो मैंने सुना वो सही है कि एसटी बचाओ मार्च शुरू हो सकता है? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ कि पैदल मार्च देखें दोबारा रिज़्यूम इसलिए करना पड़ेगा कि पिछली 2 सेशंस में पार्लियामेंट सेशन के अंदर अटेम्प्ट की गई कि एक इल्लीगल बिल को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको पास किया जाए और उसके अंदर देखें एक आपने लफ़्ज़ यूज़ किया गुज्जर वर्सेस पहाड़ी, ये गुज्जर वर्सेस पहाड़ी नहीं है। इनफैक्ट पहाड़ियों के अंदर भी जो गरीब तबकात हैं, जैसे वहाँ पे मोची है, दर्जी है मोची है वो क्या बोलते हैं कासबी है या और उनके जो गरीब तबकात हैं उनकी हम भी बात करते हैं। उनसे उन बेचारों को जो हिस्से मिले हुए थे वो तो अब उनसे छीने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके अंदर एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये अब जो आप मेरे साथ चेहरे खड़े देख रहे हैं, ये एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब हैं। ये ओबीसी की बहुत बड़ी नामची हस्ती हैं। लास्ट में आप अकरम साहब को तो जानते हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। लास्ट में जो हैं रजत रबनीक साहब हैं एडवोकेट, ये भीम आर्मी के यहाँ पे ओहदेदार हैं। तो हमारा सबका इस बार जो है ये पैदल मार्च जो होगा ये सिर्फ़ गुर्जरों की तरफ से नहीं होगा। मेरा बताने का ये मतलब था। ये किसकी तरफ से होगा? इसमें ओबीसी भी होंगे, इसमें शेड्यूल कास्ट भी होंगे, इसमें बाकी रिज़र्व कैटेगरी के लोग भी होंगे। इनफैक्ट बहुत सारे पहाड़ीज़ भी होंगे जिनके हकूक मारे जा रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जो है वो ये है कि आइडिया ऑफ रिज़र्वेशन को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है और इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है। इस देश की जो असल साख है उसको बचाना है। उसके लिए हम पैदल मार्च जो है इस बार पैदल मार्च भी नहीं रुकेगा और पैदल मार्च जो है आपने जैसे पिछली बार देखा था कपवाड़ा टू कालाकोट, इस बार जो है हम जहाँ से भी रिज़्यूम करें रियासी या कालाकोट से, तो हम सीधा दिल्ली तक जब तक नहीं पहुँचेंगे नहीं रुकेंगे। आपको लगता है कि दिल्ली पहुँचने दिया जाएगा? नहीं क्योंकि वो प्रेशर बहुत होता है। पहुँचने दिया जाए या ना पहुँचने दिया जाए, ब नहीं पहुँचने देंगे तो 2 ही उनके पास तरीके हैं, या तो जेल ले जाएँगे या गोली मार देंगे, हम दोनों काम के लिए तैयार हैं। जेल के लिए भी तैयार बिल्कुल। है। एडवोकेट अशोक जी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मैंने देखा है कि मतलब ओबीसी के लिए आप तो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, लेकिन कुछ-कुछ जो है वो चीज़ें जा भी रही हैं ग्रोथ की तरफ। अभी फाइनली जिस तरह से एसटी बचाओ मार्च में आप भी शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है सारे नागरिकों की अपलिफ्टमेंट के लिए, सब वर्गों की तरक्की होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये नहीं कहता कि एक वर्ग ऊपर उठ जाए बाकी वर्ग नीचे रह जाएं। रिजर्वेशन का कंसेप्ट उन लोगों के लिए था जो हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, एक स्टिग्मा की वजह से पिछड़ गए थे, जिनको मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी था। शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया देश के साधनों संसाधनों की हिस्सेदारी उनको देनी थी। तो उसके लिए कंसेप्ट बना, ओबीसी एससी एसटी, उसमें कैटेगराइजेशन हुई। तो ट्राइबल्स का एक क्राइटेरिया है जो फिक्स्ड है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रूव हो चुका है। इसके अलावा अगर अपर कास्ट लोगों को किसी बहाने से ट्राइबल्स में ऐड किया जाता है, तो मेरा ये मानना है कि ये भाजपा की एक साजिश होगी, आरएसएस की एक साजिश होगी कि ट्राइबल सीटें उनसे कैसे छीन ली जाएं। पहले ही ओपन कैटेगरी की सारी सीटें तथाकथित ऊंची जाति के लोग ले जाते हैं, जिनकी 5-6% टोटल पॉपुलेशन है। इस तरह से वो ओबीसी में भी अपर कास्ट को इंक्लूड करने की साजिश जेएंडके में कर रहे हैं और ट्राइबल में भी कर रहे हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो उनकी ये साजिश सफल हो जाएगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि एक भी सीट ओबीसी की रियल ओबीसी को नहीं मिलेगी, एक भी सीट रियल एससी की एससी को नहीं मिलेगी और एक भी सीट रियल ट्राइबल की जो है वो ट्राइबल को नहीं मिलेगी। रियल ट्राइबल को कहीं नहीं मिलेगी, सारी की सारी सीटें अपर कास्ट ले जाएगा। तो इससे क्या होगा, देश में चंद लोग आगे बढ़ जाएंगे, बाकी सारा देश गर्त में चला जाएगा, संविधान बर्बाद हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है, ट्राइबल बचाने की लड़ाई है और ट्राइबल्स को जो मिले हुए हक हैं, जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों में ये आगे बढ़े हैं, शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, रोजगार की तरफ, कुछ फाइनेंशियल इनकी अपलिफ्टमेंट हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें रोकने की साजिश है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए हम शाना बिशाना तालिब और इनके सारे साथियों के साथ, पूरे ट्राइबल्स के साथ, जम्मू से लेके चाहे रियासी से, राजौरी से, यहाँ से भी ये चलेंगे, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट के घेराव तक, और उस वक्त तक वहाँ बैठेंगे जब तक इनका मसला हल नहीं हो जाता। एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, आप देखिए आजकल अदालतों के क्या हाल है, अभी सुप्रीम कोर्ट से आए हुए नोटिस को देखते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन को बचा पाएँगे आप जो ट्राइबल्स के लिए?
देखिए, हमारे हकूक़ की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न है जिसके तहत हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। हम इसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखो जो पीएस पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, वो उनके अंदर पहाड़ी स्पीकिंग लोग सिर्फ़ एक नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत हैं, दूसरी सैयद हैं, मिर्ज़ा हैं। जो फॉरवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो सारे पहाड़ी स्पीकिंग में तो हैं। तो अब उनमें से आप सब लोग जो ऑलरेडी आगे हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, जो उनको आप शेड्यूल ट्राइब में लाके शेड्यूल ट्राइब को डाइल्यूट करेंगे, तो ये फिर का रिज़र्वेशन का तो जो आइडिया ऑफ रिज़र्वेशन है, वो खत्म हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जिस लिए दिया गया था ताकि जो दबे-कुचले समाज के लोग हैं, जो उनको डेवलप किया जाए, उनकी उनकी माशी तरक्की हो, तालीमी तौर पे आगे बढ़ें, उनको अच्छे रोज़गार मिलें, उनकी पार्टिसिपेशन हो, तो वो तो चीज़ खत्म हो जाएगी। इसी लड़ाई के लिए हम जो है पहले ऑलरेडी जब जो ये बिल जो है पार्लियामेंट में लाया, हम इसको रोकने के लिए और हम इसके खिलाफ जो है हमने एहतजाज किए, सड़कों पे आए, माल मवेशी के साथ भी आए, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और हमने डिफरेंट जो है लोगों के साथ मीटिंग्स भी की, वो सारी चीज़ें भी सरकार के नोटिस में थी। उसके बावजूद अगर ये अब दोबारा इस सेशन में जो विंटर सेशन आ रहा है, 4 तारीख को शुरू हो रहा है, अगर इसमें ये दोबारा से बिल को लाते हैं, तो हम अपना जो पैदल मार्च हमने श्रीनगर से शुरू किया था और कालाकोट तक लाया था, हम उसको रिज़्यूम करेंगे और हम अब हमारे साथ ऑल रिज़र्व कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, यहाँ पे ओबीसी, एससी और जो दूजे दूजे लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो भी हमारे साथ सपोर्ट में आएँगे और हम इस पैदल मार्च को अब दिल्ली तक लेके जाएँगे और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और इस बार जो है हमारी सारी कम्युनिटीज़ के लोग सिर्फ़ एक जगह रुकेंगे नहीं, वो साथ में पैदल मार्च के साथ चलेंगे और अपने माल-मवेशी के साथ भी चलेंगे और दिल्ली तक जाएँगे और ये हमारे हकूक़ की लड़ाई है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें अपना जो है हकूक़ को लेकिन प्रोटेक्ट नहीं इंश्योर नहीं सुनने किया में तो जाता। ये आ रहा है कि इस बार जो बिल है वो पास होके रहेगा। इस तरह का आ रहा है क्योंकि अभी सेशन अब गहराई कदम उठा के अब बिल पास करेंगे तो यही इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हमें सरकार को चाहिए इंश्योर करे और ये इस तरह की गहराई बिल को नहीं लाना चाहिए। इसको इसको लाके आप कॉन्स्टिट्यूशन का को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं और आप जो रिज़र्वेशन का आइडिया है उसको ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, फिर आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप कानून के तहत देश नहीं चलता, आप जो भाजपा चाहेगी वैसे देश चलेगा। तो अगर वैसे चलता है तो फिर हम तो उसके खिलाफ जाएँगे और हम लड़ेंगे। आपसे पूछना चाहूँगी, इसी पर आपका रिएक्शन लेना चाहूँगी क्योंकि पहाड़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि पिछले बार नहीं हो पाया था, इस सेशन में ज़रूर हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है अगर इस सेशन में होता है, तो आप लोग कितना मतलब आगे तक जाएँगे और कितनी फाइट करेंगे? देखिए ऑलरेडी जो है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जिन जनरल कैटेगरी के लोगों में ही पहाड़ी को स्पीकिंग पीपल्स जो आते हैं ऑलरेडी उनके लिए जो है एक इस मौजूदा भाजपा सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लंडर किया और ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन जो है लागू की ऑलरेडी दे आर गेटिंग 10% कोटा इन द रिजर्वेशन ऑलरेडी दे आर गेटिंग अब जो है मौजूदा सरकार ये भाजपा सरकार जो है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की रिजर्वेशन के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है ट्राइबल कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन होती है दैट इज जो सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ही मेंट होती है उसको आप पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को दे दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो ब्लंडर हो जाएगा तो ये जो भाजपा सरकार है ये इस तरीके के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर जो है आए दिन जो है करती रहती है तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ डिमांड करता हूँ जिस तरीके से बिहार के अंदर जो है अभी जो है हाल ही में जो है कास्ट बेसिस सेंसस जो है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने करवाई है मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है कास्ट बेसिस सेंसस हो जिसकी वजह से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है क्लियर हो जाए कि किस कम्युनिटी की कितनी संख्या है और जिस कम्युनिटी की जितनी संख्या उस कम्युनिटी को उतनी उतनी जो है रिजर्वेशन जो है अलॉट की जाए सो दैट जो है पूरा जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएं बहुत-बहुत शुक्रिया। तो तमाम जितने भी लोग थे आपने उनकी बात सुनी और आपको बता दें कि इस बार जो है वो सिर्फ़ ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, उनको अलग-अलग जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनका साथ भी मिल रहा है और वो अब जो है वो दिल्ली तक जाने वाले हैं, यानी ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकने वाला। अगर दोबारा से एक बार शुरू होता है कि पहाड़ी लोगों को जो है वो एसटी दी जाएगी, तो इस बार पूरे समाज और पूरी कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, वो सब इकट्ठे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से पहाड़ियों को कहा गया था कि पिछले सेशन में नहीं, इस सेशन में दिया जाएगा, तो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। इसी तरह से पहाड़ी लोग भी कह रहे हैं कि हम भी दिल्ली की तरफ जाएँगे क्योंकि इस बार हमें जो है वो पक्का पता है कि एसटी जो है वो मिलने वाली है।